प्रहलाद जी के लिए भगवान खंभे से नरसिंह रूप में प्रकट हुए। प्रहलाद जी के लिए भगवान ने हिरण्यकश्यप के मांगे हुए सारे वरदान याद दिलाए कि देख सब वरदान तेरे निष्फल, और फाड़ के फेंक दिया, आते गले में डाल लिए। भगवान की बड़ी भयंकर झांकी देखकर सब थर्रा उठे। ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, बड़े बड़े सब सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष, नाग, सबने स्तुति की, पर भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं। तो जब एवं सुरादया सर्वे ब्रह्म रुद्र पुरा सराह नोपैतु मसकन मन्य शरणम्ब सुदरासदम। जब देखा भगवान शंकर ब्रह्मादि ने कि किसी की स्तुति से नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ, तब उन्होंने लक्ष्मी जी से कहा कि आप तो प्राण प्रिया हैं। तो लक्ष्मी जी 2 कदम बढ़ी और जो भयंकर रूप देखा फिर पीछे हट गई। तब ब्रह्मा जी पास में खड़े हुए प्रहलाद जी से कहा, बेटा भगवान तुम्हारे लिए प्रकट हुए हैं, जाओ भगवान के समीप जाओ और उनको प्रसन्न करो। परम प्रेमी प्रहलाद जी ने जो आज्ञा ऐसा कह करके दौड़ पड़े, जैसे बछड़ा गाय की तरफ दौड़। कोई भय नहीं प्रहलाद जी को। साष्टांग दंडवत भगवान श्री हरि की, जिनके लिए पूरा जीवन समर्पित हो, कोई रूप रख के आवे, भय थोड़ी लगता है भक्त को। उपेत्य भुवि कायेन ननाम विदितांजलि, साष्टांग प्रणाम करके मस्तक पर ऐसे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान ने प्रहलाद का हाथ पकड़ा। सिंहासन पर विराजमान थे त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप के। भगवान ने प्रहलाद जी को अपनी गोद में बैठाला और दुलार कर रहे हैं, जीभ से चाट रहे हैं। सा तत्कर स्पर्श धुताखिला शुभ, सपद्यभिव्यक्त परमात्म दर्शन, तत्पाद पद्मं हृदि निर्वतो दधौ, तनु क्लिन्न हृदय सुलोचना। आहा, भगवान बड़े भाव में निमग्न हो रहे स्वयं। जैसे वात्सल्यमयी मां, ऐसे नरसिंह भगवान दुलार कर रहे हैं। दाहिना कर कमल प्रहलाद जी के सर पर है, जिह्वा से चाट रहे। जे ही भगवान का कर कमल स्पर्श हुआ, सात तत्कर स्पर्श धुता खिला शुभा, जितने शुभ अशुभ थे सब भस्म हो गए। और शपद्य अभिव्यक्त परमात्म दर्शन, जो परमात्म तत्व का बोध है प्रहलाद जी को हो गया। तत्व बोध, ये अत्यंत दुर्लभ बात होती है। ये होता है, बिना इसके पूर्णता नहीं मानी जाती। तत्व ज्ञान होना अलग बात है, तत्व बोध होना अलग बात है। प्रहलाद जी के सर पर जे भी भगवान का कर कमल, ते ही समस्त शुभ अशुभ भस्म हो गए और उनको परमात्म दर्शन, तत्व बोध हो गया। भगवान के तत्व का बोध होना ये बड़ी दुर्लभ बात होती है। भगवान का दर्शन तत्व बोध ही कराता है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का यह फल है कि जीव अपने सहज स्वरूप आत्मबोध को प्राप्त हो जाता है। अब तो प्रेमाश्रुधारा बह रही है श्री प्रहलाद जी की। पुलकित है शरीर,
गोद में बैठे इसलिए ऐसे भगवान को देख रहे हैं निर्निमेष नयनों से, जैसे छोटा बच्चा अपनी मां को देखता है। प्रहलाद जी भगवान की स्तुति करने लगे। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्वैकतान मतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरगुणैरधुना पिप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। हाँ प्रभु, ब्रह्मादि देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े सिद्ध, ये सब गुणातीत, कोई सतोगुण में स्थित, ये धारा प्रवाह आपकी स्तुति की और आपको संतुष्ट नहीं कर सके, तो मैं तो घोर असुर जाति में प्रकट हुआ हूं, दैत्य बालक हूं, क्या प्रभु आप मुझसे संतुष्ट होंगे? मैं समझता हूं मन्ने धना विजन रूप तपः श्रुतौजस तेजः प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगः नराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथपायः। भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथपायः। मैं समझता हूं कि प्रभु आप धन से संतुष्ट नहीं हो सकते, आप कुलीनता से भी संतुष्ट नहीं हो सकते, आप रूप से, तपस्या से, विद्या से, ओज से, तेज से, प्रभाव से, बल से, पौरुष से, बुद्धि से, योग से भी आप इनसे संतुष्ट नहीं हो सकते। परंतु भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाया, आप भक्ति से तो गजराज पर भी प्रसन्न हो गए। भक्ति से, भक्ति का स्वरूप क्या है? मेरे प्रभु बस